जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा का प्रश्नावली 13.5 का पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ है माचिस के डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे माचिस के डब्बा का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, माचिस आप देखे होंगे, माचिस का जो आकृति होता है वह एक प्रकार के घनाभ का आकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माचिस हम लेकर के आए हैं। देखिए ये जो माचिस है इसका जो आकृति है ना, यह एक घनाभ के आकार का है और घनाभ का आयतन यहाँ पे हम लिख दिए हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से एक लंबाई हो जाता है, एक चौड़ाई हो जाता है जो ई वाला होता है और इसका एक ऊंचाई होता है जो ये वाला होता है। ठीक है, चलिए तो इस फार्मूला के बेसिक पे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक माचिस बना लेते हैं। देखिए माचिस का आकृति यदि देखा जाए तो इस प्रकार से होता है। ये आपका माचिस का आकृति है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ है क्या, तो लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है क्या, तो ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। सबसे पहले आपको एक डब्बा का आयतन निकालना है। ठीक है, उसके बाद उस आपको 12 से गुना करके और 12 डब्बा का आयतन निकाल लेना है। लिखेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। दिया है लंबाई बराबर, लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, एक और दिया हुआ है ऊंचाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे क्या, माचिस के डिब्बिया का आयतन बराबर, तो माचिस के डिबिया के आयतन बराबर, माचिस के डिबिया के आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए हैं घनाभ का आयतन। जैसे माचिस के जो डब्बा है वह किसके आकार का है, तो घनाभ का आकार का है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो L गुने B गुने H होता है। लिख देंगे यहाँ से L गुने B गुने H। अब देखेंगे L आपका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और H कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इसे आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना करने के लिए आप एक सिंपल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 मोलो है तो इसके नीचे 10 कर दीजिए और 10 मोलो को हटा दीजिए। यहाँ भी सेम वही है, इसके नीचे 10 करके 10 मोलो को हटा दीजिए। 10 इसलिए हुआ क्योंकि 10 मोलो के बाद सिर्फ एक अंक है, इसलिए एक जीरो वाला ही होगा नीचे। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100 और 100 में 15 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1500। 1500 बटा कितना 10 दहा के 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा माचिस के एक डिब्बे का आप आयतन निकाले हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब। माचिस का एक डिब्बा का आयतन कितना आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कितने डिब्बा का निकालना है, तो 12 डिब्बा का निकालना है। लिखेंगे अतः 12 डिब्बे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 गुने ये आपका हो जाएगा 12 गुने 15। अब 12 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 180 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लेकर के आए हैं। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक
ठीक है। आपको इसमें दिया हुआ है एक चीज और कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। जैसे एक टंकी यहाँ पे दिया हुआ है, टंकी आपका इस प्रकार से होगा, टंकी इस प्रकार से है, ठीक है। अब टंकी में बोला है कि यहां से जो गहराई इसका है वह 4.5 मीटर का है, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है ना, ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। अब इसका जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो दिया हुआ है एकदम यहां से लेकर के यहां तक जो इसका लंबाई है वो कितना है, 6 मीटर का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो पानी को हमेशा आयतन में ही मापा जाता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जो भी है पानी को आयतन में ही मापा जाता है। तो सबसे पहले आपको घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात कर लेना है, और ज्ञात करने के बाद 1 मीटर क्यूब बराबर इतना लीटर रख करके इसको लीटर में ले आना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, टंकी का लंबाई L बराबर कितना है, 6 मीटर, टंकी का चौड़ाई B बराबर कितना है, 5 मीटर, टंकी का ऊंचाई या गहराई एक एक कहिए, ठीक है, जितना गहरा होगा उतना ही तो ऊंचा होगा, ऊंचाई H बराबर, ये आपको 4.5 मीटर है, ठीक है। तो यहां से आप टंकी का आयतन निकाल लीजिए सबसे पहले। तो टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H, ठीक है। L आपको कितना है, 6, B कितना है, 5, और ऊंचाई कितना, H कितना है, 4.5। चलिए आप यहाँ से ऐसा कीजिए कि इस दशमलव को हटा करके नीचे 10 कर दीजिए और इसे काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, आपका हो गया 3 गुने 45, 3 गुने 45। जब 3 को 45 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं हुआ, आप तो पूरा टंकी का सिर्फ आयतन निकाले हैं। अभी इसमें आपको ज्ञात करना है कि पानी उसमें कितना आ सकता है, ये जो टंकी है इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। यहां लिखेंगे आगे, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है, इसलिए आपका कितना आया है, तो 135 मीटर क्यूब आया है। तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 लीटर गुने 135। अब इससे गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 135 पर 3 गो 0, यानी कि 1,35,000 लीटर, इतना लीटर पानी इस टंकी में आएगा। और यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ऐसे एग्जाम में आते हैं और पूछ देते हैं जब रिटन एग्जाम होता है तब, ठीक है। चलते हैं इसका हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। यानी कि देखिए पहले से एक बर्तन जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। द्रव जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीज़ इसमें द्रव जो लिक्विड जो बहने वाला होता है वो इसमें भरा हुआ है, ठीक है। भरा हुआ है तो इसमें कितना लीटर भरा हुआ है, तो इसमें 380 घन मीटर भरा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जा सके, यानी कि इसका ऊंचाई पूछा हुआ है यहां से यहां तक H बराबर ना। चलिए जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आपको इसमें दिया है बर्तन का लंबाई, बर्तन का लंबाई L बराबर 10 मीटर, और दिया हुआ है बर्तन का चौड़ाई
बी बराबर कितना है 8 मीटर है। आपको ज्ञात करना है बर्तन का ऊंचाई। एक चीज और दिया हुआ है, क्या इसमें आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, लिखिए तो ऊंचाई h बराबर वाट, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है बर्तन का। ठीक है, तो आपको जो आयतन दिया हुआ है ना, इस आयतन को आप बराबर में रख लेंगे, किसके, तो बर्तन के आयतन बराबर जो होता है उसको लिख लेंगे और जितना आयतन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। देख लीजिए कैसे होगा, यहां पे हो जाएगा बर्तन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 380 दिया हुआ है। अब बर्तन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L गुने बी गुने एच बराबर 380। ठीक है, L दिया हुआ है कितना 10 गुने B दिया हुआ है 8 गुने H आपको ज्ञात करना है, H नहीं दिया हुआ है, बराबर में 380। H बराबर क्या हो जाएगा 380। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 और 10 गुना में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 10 गुने 8, यहाँ पे h बराबर हम लिख दिए 380 बटा में 10 और 8 यहाँ पे गुना में था, इधर आकर के भाग में हो गया। यहाँ से 1 0 खत्म हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 और 2 से 1 कट जाएगा 19 बार में, यानी कि 19 बटा हो गया कितना 4। जब 4 से 19 को काटेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा 3, यानी कि 30, तो 4 सते 28। ठीक है, 28 बच गया 2 और 4 बचे 20, यानी कि h बराबर, यानी कि बर्तन का जो ऊंचाई है वो आपका कितना आ गया, तो 4.75 मीटर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को उतार लीजिए, बहुत आसान प्रश्न था, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलते हैं इसका चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको गड्ढा के माप दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, गड्ढा कितना मीटर लंबा होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए गड्ढा का 8 मीटर, चौड़ाई होना चाहिए गड्ढा का 6 मीटर और गहरा होना चाहिए, गहरा कहने का मतलब ऊंचाई, ठीक है, कितना होना चाहिए 3 मीटर। और बोल रहा है कि 30 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना उसमें खर्चा लगेगा। सबसे पहले गड्ढा खुदवाने का जो जितना गड्ढा खुदाएगा उसका आयतन निकाल लीजिए, यानी कि लिख लेंगे यहाँ पे गड्ढा का आयतन, तो गड्ढा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L गुने बी गुने एच हो जाएगा। L कितना है 8, B कितना है 6 और H कितना है 3, इसको गुना कर दीजिए तो A आपका हो जाएगा कितना 6 × 18, 18 8 144। ठीक है, हाँ ठीक है 144 मीटर क्यूब, यानी कि गड्ढा का कुल आयतन कितना हो गया 144 मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब प्रति मीटर कहने का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब जब गड्ढा हम खोदवाएंगे तो हमको कितना पैसा खर्चा हो रहा है 30 रुपया हो रहा है। तो हम जब 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदवाएंगे तो कितना पैसा देना होगा, तो 30 से गुना कर देंगे 144 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए, चूंकि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में कितना लगता है 30 रुपया लगता है, इसलिए आपको कितना खुदवाना है गड्ढा, तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में कितना लगेगा, तो 30 गुने 144 गुना कर दीजिए।
ये आ जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 2 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4 और 1 0। यानी कि गड्ढा खुदवाने में आपको कितना पैसा लग जाएगा, तो 4320 रुपया कुल खर्चा आपको गड्ढा खुदवाने में लग जाएगा। ठीक है, जिसका लंबाई 8 मीटर होना चाहिए, चौड़ाई 6 मीटर होना चाहिए और ऊंचाई गहराई जो होता है वह 3 मीटर होना चाहिए। इतना जब माप का आप गड्ढा खुदवाइएगा तो उसमें लागत आपका कितना लग जाएगा, तो 4320 रुपया। ठीक है बच्चों, तो 13.5 का 9वां क्लास का 13.5 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका अगला प्रश्न बनाएंगे अगला वीडियो में, और अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।